संदीप, दिल्ली के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ती है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती, लेकिन जब विधानसभा की सीट का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से जीत हासिल होती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें 2017 में, डिस्पाइट कि आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी 2015 में, लेकिन उसके बावजूद 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। ये जो अजीबोगरीब तस्वीर है दिल्ली की राजनीति की, उस संदर्भ मेरा सवाल है, क्या एमसीडी में इस बार आपको उम्मीद लगती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकल जाएगी? इस बार 2017 से लगता है एक बहुत ही प्रमुख फर्क है। बीजेपी का परफॉर्मेंस जो 2017 में था उसी लेवल पे भी रहे तो उनके ओपोनेंट्स जो हैं आप और कांग्रेस, उनकी एक सपोर्ट बेस आप देखें तो कांग्रेस की सपोर्ट बेस काफी घटी है और उसका एडवांटेज आपकी तरफ गया है। सो 2017 से आप कंपेयर करें तो ट्रेंड तो ये लगता है कि एमसीडी में एक सीधा टक्कर बीजेपी और आप के बीच में इस चुनाव में हो सकता है और कांग्रेस को एक दूर की तीसरी पोजीशन में जाने की एक संभावना है। सो इस संदर्भ में जहां कंपटीशन स्ट्रेट कांग्रेस बीजेपी और आप के बीच है, यहाँ पे लग रहा है कि आपको इसका थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि ये वोट ट्रांसफर कांग्रेस से आपकी तरफ हो रही है। सो उस कारण से ये कंपटीशन आप दिल्ली में इस बार जब देख रहे हैं, एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस जो 2017 में नहीं था, वो आप इस बार देख रहे हैं। और बिल्कुल। जैसे हमने कहा हमारे सर्वे में 2-3 बात स्पष्ट हैं। समाज के पुअरर सेक्शन, समाज के लेस एजुकेटेड सेक्शंस, उनमें सपोर्ट आपको ज्यादा आ रहा है, महिलाओं में उसको सपोर्ट ज्यादा आ रहा है और जो समाज के वर्ग सरकार पे ज्यादा डिपेंड करते आए हैं, सरकार के सर्विस डिलीवरी पे ज्यादा डिपेंड करते आए हैं, उनका सपोर्ट थोड़ा आपके आपके साथ ज्यादा लग रहा है। वो हमारी सर्वे थोड़ी दिखा रही है। बिल्कुल संदीप जी, बात आगे बढ़ाने के पहले अपने दर्शकों को एक बार मैं ग्राफिक्स का जिक्र करते हुए बता दूं कि जब लोकनीति सीएसडीएस ने सर्वे किया तो जो बात अभी संदीप जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस कहीं सिकुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसमें बीजेपी को उनके सर्वे में 36% से लेकर 39% तक वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 41 से लेकर 46%, यानी 5 से 7% का फर्क बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयरों में है। कांग्रेस को, जैसा कि वो कह रहे हैं, कि स्थिति बहुत खराब है, 9% से 12% तक वोट मिल सकते हैं। जबकि अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जब एमसीडी का चुनाव 2017 में हुआ था तब बीजेपी को 36% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिले थे और कांग्रेस को 21% वोट मिले थे। यानी ये जो कांग्रेस और आपके बीच में जो वोटों का जो डिफरेंस था वो सिर्फ 5% का फर्क 5% का फर्क था। इसी के साथ साथ संदीप जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जब 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पार्टी थी और आम आदमी पार्टी नंबर 3 पार्टी थी। उसको करीब 18% वोट मिला था। तो इस बार जो आप कह रहे हैं कि विद इन कि कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, इसका आधार क्या है? क्यों इस आधार पे आप कह रहे हैं? आशुतोष जी, आप 2014 के बाद देखिए, लोकसभा विधानसभा में एक साफ फर्क नजर आता है। आपने जैसे कहा 2014 हो 2019 हो, लोकसभा चुनाव में बीजेपी सब सीट लेके गई और एक साल के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसी तरह आप 67 सीट 65 सीट्स लेते गई। सो ये फर्क दिल्ली का मतदार क्लियरली कर रहा है कि दिल्ली के अब लोकसभा आई मीन देश की सरकार की जब हम बात कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में वो सरकार होनी चाहिए और राज्य की सरकार की जब हम बात कर रहे हैं उसकी नेतृत्व केजरीवाल जी की होनी चाहिए। ये हम दिल्ली में देख रहे हैं, काफी और राज्यों में भी ये ट्रेंड हमको साफ दिखाई दे रहा है। तो आप अगर 2020 की असेंबली, आई एम सॉरी 2020 के असेंबली चुनाव लें
तो उस असेंबली चुनाव में भी ये देखेंगे कि वो सीधा टक्कर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी और आपके बीच में था। सो लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ वो थोड़ा अलग था इन टर्म्स ऑफ दूसरे नंबर पे कौन रहे। पर जब आप असेंबली इलेक्शंस देखोगे तो आपको दिखेगा वहां स्ट्रेट फाइट ज्यादातर बीजेपी और आपके बीच रही है। सो वही ट्रेंड आप वापस अभी एमसीडी इलेक्शन में देख रहे हो, और उस ट्रेंड में ये भी जैसे आपने कहा साफ दिखाई दे रहा है कि गैप आज सब बीजेपी और आपके बीच में देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत पिछड़ गया है और उसका वोट शेयर बहुत कम होते हुए नजर आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।